अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। बीएचपी, बीजेपी और साधु संत इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में दिन रात जुटे हुए हैं। पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अद्भुत उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए हो रहा है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है और अयोध्या के साधु संत से लेकर बीजेपी के नेता तक उन पर भड़क गए हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा है कि जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है तो यह ट्रेंड मुझे परेशान कर रहा है। पित्रोदा ने क्या कहा है, आइए हम आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। I'm worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. This is not how you build a modern nation. मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए। सैम पित्रोदा के इस बयान पर अयोध्या के संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें जरूर राम मंदिर का निर्माण परेशान करेगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि राम मंदिर राष्ट्रीय मुद्दा है और उन्होंने कहा कि उनको यह परेशान करता है, निश्चित रूप से जो असुर प्रकृति के लोग हैं, जो राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति को समाप्त करना चाह रहे थे, उनको जरूर यह परेशान करेगा, क्योंकि पूरा देश जो है तो राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी में लगा है, राम जी की अभिषेक की तैयारी में लगा है। जगह जगह तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति के नायक हैं, पूरे देश के जो है तो आस्था के केंद्र हैं। इसलिए जिन लोगों ने राम मंदिर बनने में रोड़ा पैदा किया था, आज उनको जरूर परेशानी हो रही है। उनकी जो पीड़ा है वो स्वाभाविक है। पता लग रहा है कि जो राक्षस हैं, जो राक्षस लोग हैं, वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि दैवी प्रकृति के लोग जो हैं, जो राम भक्त हैं, वो खुशी मना रहे हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है, चारों तरफ से जो है तो तैयारियां चल रही हैं। तो उसमें जो जिन लोगों को राम मंदिर बनने के समय परेशानी थी, लगातार जो टांग अड़ाते थे, रोड़ा लगाते थे, कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बता दिया था। और जब प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है और प्रभु श्री राम लला का उद्घाटन कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया है, ऐसे में उनकी बेचैनी स्वाभाविक है और उनको ये समझ लेना चाहिए कि देश ने साफ कर दिया है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम का विरोध करने वालों का जिस तरह से बुरा हाल है, अगर ये राम का विरोध नहीं छोड़े तो इनका अस्तित्व भी मिट जाएगा। वो दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा जब कांग्रेस पार्टी जो है केवल जो है कागज के पन्नों में कहीं लिखा मिलेगा कि कांग्रेस कभी थी, वह भी दिन आ जाएगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज, जो पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं, उन्होंने भी सैम पित्रोदा के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। सत्येंद्र दास महाराज ने क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, जो भी देश में महंगाई है, जो भी बेरोजगारी है, ये कांग्रेस की देन है। वहीं इसका जड़ शुरू हुआ है। कांग्रेस के समय में जो शुरू हुआ है वही आज भी चले आ रहा है। तो उनके शासन तो अब है नहीं, और राम के कृपा से भाजपा शासन में है, तो उनको ये लगेगा ही, खराब लगेगा। राम का निर्माण, राम का मुद्दा खराब लगता है। ये बेरोजगारी को ख़त्म करेगा और देश में शांति लाएगा। राम मंदिर का जो प्रभाव है वो देश में इसी रूप से शांति प्रदान करेगा। इसलिए जो बराबर इनको कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज़्यादा परेशान है। अरे सियान परदोदा जो कांग्रेसी है और प्रधानमंत्री के ऊपर और उनके
और जितने लोग हैं आए जाएंगे उनके प्रति, मंदिर के निर्माण प्रति जो ये वर्चस्व भाजपा सरकार के बढ़ रहा है, उसी पर उनको कष्ट है कि इसके कारण से यदि मंदिर का शांतिपूर्वक यह निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो और भी वर्चस्व यह भाजपा का बढ़ेगा, यह उनको डर है। और यह डर है कि अब हमको सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता जो ये भाजपा में है, भाजपा में ही मिलेगी। तो उनको ही डर है कि और भी वर्चस्व मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा में लोगों के आने से और भी इसका भाजपा का जो योगदान है और जो उसकी देन है अयोध्या में राम मंदिर का, वह भी देश विदेश में जन जन में व्याप्त हो जाएगा कि हाँ, यदि कुछ कोई करने वाला है वह भाजपा करने वाली है। प्रधानमंत्री जी और मोदी जी, योगी जी और मोदी जी, इसीलिए उनका जो 24 में चुनाव होना है उस पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए कांग्रेसियों को डर है। सैम पित्रोदा के बयान से तय है कि उन्होंने विपक्ष खासकर बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का एक बड़ा मौका दे दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने ऐसे मुद्दे पर बयान दिया है जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। जो देश एक हिंदू राष्ट्र है, जहां 90% लोग हिंदू रहते हैं, तो यहाँ राम मंदिर का निर्माण ये राष्ट्र विषय ही है। जिनका हमारे देश से कुछ संबंध नहीं है, वो इसी तरीके से हमारे देश के बारे में बात करेंगे। जब भी हिंदुओं की बात होती है तभी हमेशा कांग्रेस को तकलीफ ही होती है। फिर वो जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, या अभी सोनिया गांधी हो, या ये राहुल गांधी हो, ये हिंदुओं का द्वेष करने वाले लोग हैं। इसलिए जब हिंदुओं के लिए जब खुशी का दिन आएगा तो इन लोगों को परेशानी ही होगी। वहीं सुशील कुमार मोदी ने भी सैम पित्रोदा पर हमला बोला है। देखिए, जिस तरह से रोटी आवश्यक है वैसे राम भी आवश्यक है। ये सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं जिनको इस देश से कभी कोई वास्ता तो रहा नहीं, तो 3/4 जिंदगी उन्होंने विदेशों में बिता दी। और ये घोर नास्तिक वामपंथी विचार के लोग हैं जिनको इस देश की सभ्यता संस्कृति में कोई भरोसा नहीं। इसलिए इन लोगों को राम कृष्ण इनमें कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। समझा जा रहा है कि सैम पित्रोदा के बयान से बीजेपी को बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और बीजेपी और हिंदू संगठनों को कांग्रेस पर हमला करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।